वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आइए आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है निमोनिया। ये एक गंभीर स्वास्थ्य बीमारी है और जो कि घातक बीमारी है। निमोनिया आप सभी ने सुना होगा, ये हर घर में देखने को मिलता है और ये जो बीमारी है वो बच्चों में और बड़ों दोनों में ही हमें देखने को मिलती है। अब जो निमोनिया रोग होता है वो किससे होता है, कैसे होता है, ये आज के हम वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो जो निमोनिया है वो बैक्टीरियल डिसीज़ है, वायरल डिसीज़ है और फंगल डिसीज़ है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो निमोनिया है वो बैक्टीरिया से होता है, इसके अलावा ये वायरस से और ये फंगस से भी ये डिसीज़ उत्पन्न होती है। ये जो बीमारी है वो बच्चों और बड़ों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है और एक प्रकार की जानलेवा बीमारी है। अर्थात यदि हम निमोनिया का समय पर ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये मुख्य रूप से बीमारी है फेफड़ों की, यानी कि जो लंग्स होते हैं उसमें एक तरल द्रव भर जाता है और ये फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। ये भी कह सकते हैं कि ये लंग्स की डिसीज़ है और जब ज़्यादा ये निमोनिया बढ़ जाता है तो ये जानलेवा बीमारी हो जाती है, इसलिए समय पर इसका ट्रीटमेंट कराना भी ज़रूरी होता है। तो निमोनिया इसकी स्पेलिंग पी से शुरू होती है क्योंकि इसमें जो पी रहता है वो साइलेंट रहता है, इसलिए इसको निमोनिया कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया जो निमोनिया है वो किस किस से होता है, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, इसके अलावा ये वायरस से और तीसरा फंगस। इन तीनों से निमोनिया होता है। अर्थात हम इसको क्या कह सकते हैं, ये बैक्टीरियल डिसीज है, वायरल डिसीज और फंगल डिसीज है। कौन? निमोनिया। तो निमोनिया आर्य भाषा में ये तीन तरह से होता है। सबसे ज्यादा ये होता है बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। एक मुख्य बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। क्या नाम है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। न्यूमोनी इसी से बना है, निमोनिया से। ये इसका क्या है, जीवाणु है, इसलिए इसका नाम निमोनी, मतलब इसी से ये रोग का नाम पड़ा है। ये एक प्रकार का क्या है, जीवाणु, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं जीवाणु को, बैक्टीरिया। नाम याद रखेंगे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। कोकस हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था। कोकस मतलब होता है गोलाकार जीवाणु, ऐसा जीवाणु जो गोल होता है ना। तो स्ट्रेप्टोकोकस में क्या होता है, बहुत सारे जीवाणु एक साथ जुड़ जाते हैं तो वो स्ट्रेप्टोकोकस बन जाता है। चूंकि ये निमोनिया का जीवाणु, इसका नाम क्या पड़ गया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। तो याद रहेगा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से क्या होता है, निमोनिया रोग उत्पन्न होता है। इसके अलावा एक और बैक्टीरिया है, ये तो मुख्य बैक्टीरिया है, एक और बैक्टीरिया का नाम आपको याद रखना है, वो नाम है हीमोफिलस। ये फर्स्ट हो गया और सेकेंड इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये एक और बैक्टीरिया है, इसके द्वारा भी क्या होता है, निमोनिया उत्पन्न होता है। फेफड़े की सूजन को, यानी जो लंग्स में सूजन उत्पन्न होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, निमोनिया रोग नाम दिया गया है। जब एक्सरे होता है तो उससे पता चलता है कि व्यक्ति को निमोनिया है। फेफड़ों का क्या होता है, एक्सरे होता है, वहाँ पे सूजन पाई जाती है। क्यों सूजन हो जाती है? क्योंकि उसकी जो एल्वियोलाई होती है, फेफड़े में पतली पतली नली होती है, कुपिकाएं होती है, उसमें क्या होता है, लिक्विड या तरल द्रव भर जाता है जिससे उसमें सूजन आ जाती है और व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। और वो हम आगे लक्षण में पढ़ने वाले हैं कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो अभी आप दो बैक्टीरिया के नाम याद रखेंगे। इसके अलावा एक जो वायरस है RSV, है ना, ये एक प्रकार का वायरस का नाम है जिसके द्वारा निमोनिया होता है, रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस। ठीक है, इस वायरस के द्वारा क्या होता है, निमोनिया रोग उत्पन्न होता है। तो ये बैक्टीरिया, वायरल, इनके नाम याद रखेंगे और याद रखना है कि फंगस के द्वारा भी निमोनिया होता है। अब इसका रोगजनक, पैथोजन, रोगजनक यानी कि पैथोजन, तो ये ही हो जाएंगे रोगजनक। और पैथोजन क्या है, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है, फंगस के द्वारा होता है और उसमें इसको आपको नाम भी बता देना है ना। अब इसके बाद आते हैं सिम्टम्स, यानी कि लक्षण।
अभी मैंने आपको बताया कि जो निमोनिया है वो क्या है, फेफड़े की सूजन वाली बीमारी है। मतलब इसमें क्या होता है कि व्यक्ति, जो रोगी व्यक्ति है, उसके फेफड़ों में सूजन आ जाती है। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या कि फेफड़ों में सूजन आ जाती है। अब आपको पता होना चाहिए कि फेफड़ों में सूजन क्यों आ जाती है, तो सेकंड पॉइंट बन जाएगा फेफड़ों में सूजन इसलिए आ जाती है। आपको ये नहीं लिखना, आपको बस इतना लिखना है कि फेफड़ों में तरल द्रव भर जाता है। फेफड़ों में तरल द्रव भर जाता है। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट इसका आ जाएगा, ये जो फेफड़े हैं इसमें सूजन आ जाती है और तरल द्रव भर जाता है। अब इसकी जो एल्वियोलाई है यानी कि कूपिकाएं, एल्वियोलाई है, उसमें भी सूजन आ जाती है। तो ये सब कारण, इसी कारण से क्या होता है, निमोनिया होता है। अच्छा, तो ये कारण हो जाएंगे कॉजेस। ठीक है, तो ये क्या है, इसके कारण हो जाते हैं। और जब ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो वो आगे बढ़ कर के क्या कहलाती है, निमोनिया कहलाती है। ये हम बेसिक भाषा में बोलते हैं, लेकिन आपको बैक्टीरिया के नाम याद रखने। इन बैक्टीरियाज के कारण, इन जीवाणु के कारण ही क्या होता है, निमोनिया रोग उत्पन्न होता है। इसके लक्षण भी कुछ इसी प्रकार हैं, लगभग एक समान ही होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो निमोनिया है, इस बीमारी में होता क्या क्या है, क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि जो फेफड़े हैं उसमें सूजन आ जाती है, तरल द्रव भर जाता है, और इस बीमारी में सीने में दर्द होता है। चेस्ट में क्या होता है, दर्द होता है ना, और बुखार भी आता है। बुखार के साथ साथ क्या होता है, शरीर कांपता है, शरीर का कांपना और ठंड लगना, ये भी एक प्रकार के इसके लक्षण होते हैं। अब इस बीमारी में क्या होता है, खांसी आती है, और खांसी के साथ साथ जब खांसी आती है तो बलगम आता है। तो बलगम जो होता है वो रेड कलर का होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं खूनी बलगम, खूनी कफ, या खून के रंग का रेड कलर का कफ आता है, खून के रंग का बलगम आना। तो ये इसके क्या है लक्षण। सबसे पहले क्या होती है, बुखार आता है और ठंड लगती है, कपकपी आती है। नेचुरल सी चीजें हैं जो हमने भी देखी हुई है हमारे घरों में। जब कोई बीमार होता है तो ठंड लगती है, बुखार आता है, कपकपी आती है, खांसी आती है, सर्दी हो जाती है। तो ये सब इसके लक्षण है, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। आप अपने एक बार अगर आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत इजीली आप इसको नोट कर सकते हैं एग्जाम में। तो इसमें फेफड़ों में सूजन आ जाती है, और उसमें फेफड़ों में तरल द्रव भर जाता है, एल्वियोलाई में तरल द्रव भर जाता है, एल्वियोलाई में तरल द्रव भर जाना। तो ये इसके क्या हो गए, लक्षण हो गए। तो सबसे पहले आपने क्या बताया कि निमोनिया है, ये एक प्रकार की जानलेवा बीमारी है, गंभीर घातक बीमारी है। तो हम आज के टॉपिक में स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप निमोनिया के बारे में बताएंगे, ये कैसे होता है, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से होता है। बैक्टीरिया वायरस के आपको नाम बता देना है, किस किस से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये दोनों क्या है, ये दोनों बैक्टीरिया है, यानी कि जीवाणु। इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं, उसी को हिंदी में जीवाणु कहते हैं। और जो वायरस है एक प्रकार का नाम है उसका RSV, यानी रेस्पिरेटिव सिंसिटियल वायरस, क्योंकि ये रेस्पिरेटिव सिस्टम को अटैक करता है। रेस्पिरेटिव सिस्टम मतलब जिससे हम सांस लेना छोड़ना, ये रेस्पिरेशन कहलाता है। इसका फुल फॉर्म क्या लिख लेंगे आप, रेस्पिरेटिव सिंसिटियल वायरस। ठीक है, तो ये वायरस जो है
इसके द्वारा भी निमोनिया होती है और फंगल डिसीज भी है। कॉजेस आपको बता देना, पैथोजन यही हो जाएंगे, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस। कॉजेस क्या है? फेफड़ों में सूजन की वजह से तरल द्रव भर जाता है, एल्वियोलाई में सूजन आ जाती है, इसी वजह से निमोनिया जो रोग है वो फैलता है। लक्षण बहुत इजी है, ये सामने लिखे हुए, सीने में दर्द, बुखार का आना, कांपना, ठंड लगना, खांसी आना, खून के रंग का बलगम आना, फेफड़े में सूजन होना और एल्वियोलाई एवं तरल द्रव, एल्वियोलाई की जो कुपिकाएं होती हैं फेफड़े की उसको एल्वियोलाई कहते हैं, उसमें क्या हो जाता है, लिक्विड यानी कि तरल द्रव का भर जाना। ये सभी क्या है, इसके लक्षण होते हैं। इसका संक्रमण काल जो है वो होता है लगभग 1 से 3 दिन तक, यानी 1 से 3, जो पहले 3 दिन है उसमें बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो जाता है, इसलिए इसका जो संक्रमण काल माना जाता है वो होता है 1 से 3 दिन तक। अब इसका उपचार हम देखेंगे, ट्रीटमेंट, कि इसके ट्रीटमेंट में क्या क्या डॉक्टर्स हमें सलाह देते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि निमोनिया एक घातक जानलेवा बीमारी है। इसके लिए हमें डॉक्टर्स कई प्रकार की दवाइयाँ देते हैं, जिसमें कि एंटीबैक्टीरियल, क्योंकि ये बैक्टीरिया से होता है तो कौन सी दवाई देंगे, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, क्योंकि ये फंगस के द्वारा भी होती है, और एंटी वायरल। तो ये 3 दवाइयाँ हमें डॉक्टर के द्वारा दी जाती हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक, ये सब दवाइयाँ हमें प्रिवेंशन के लिए दी जाती हैं, ट्रीटमेंट के लिए दी जाती हैं, ताकि ये बीमारियां ज़्यादा बढ़ ना पाए और जो बीमार व्यक्ति है वो धीरे धीरे स्वस्थ हो जाए। इसके अलावा कुछ मेडिसिन है जिसके नाम मैं बताने वाली हूँ, उसके द्वारा भी निमोनिया रोग आसानी से ठीक हो जाता है। पहली है एरिथ्रोमाइसिन, नाम याद रखेंगे, एरिथ्रोमाइसिन मेडिसिन। सेकंड आती है टेट्रासाइक्लिन, और थर्ड है सल्फोनामाइड। ये सब आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, रासायनिक अभिक्रिया में। तो ये एरिथ्रोमाइसिन, ये एरिथ्रो लिखा है, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और सल्फोनामाइड, ये 3 प्रकार की मेडिसिन डॉक्टरों के द्वारा खास रूप से दी जाती हैं। किस रोग के लिए? निमोनिया रोग के लिए, है ना। अब हम देखेंगे रोकथाम, यानी इस बीमारी को हम कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, तो जब व्यक्ति बीमार होता है उसके नज़दीक हमें नहीं जाना चाहिए, या तो फिर रोगी व्यक्ति के द्वारा मास्क का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि उसके वायरस या बैक्टीरिया हवा में उड़ करके बाहर ना जाए। मास्क का प्रयोग करना चाहिए। अब होता क्या है, जब रोगी व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो उसकी कुछ जो जल की बूंदें हैं वो आसपास की जो भी टेबल रखी होती है, जो भी वस्तुएं रखी होती है उस पर पड़ जाती हैं। अब किसी स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा रोगी व्यक्ति की चीज़ें उपयोग में लाई जाती हैं, तो जो जल की बूंदें हैं वो स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आती हैं और वो स्वस्थ व्यक्ति भी क्या होता है, बीमार हो जाता है। अर्थात जब रोगी व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसके मुंह से क्या होती है, कुछ डॉट्स निकलती हैं, जल की बूंदें निकलती हैं या छींटे निकलते हैं। तो वो जब बूंदें किसी स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आती है तो वो स्वस्थ व्यक्ति भी क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि खांसते या छींकते वक्त रुमाल का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, और रोगी व्यक्ति का जो भी कपड़ा है, टॉवल है, ब्रश है, उसकी चीज़ों से दूरी बनाकर रखना चाहिए, उसकी चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये सब क्या होते हैं, रोकथाम के अंतर्गत आते हैं। और सही समय पर क्या होता है, दवाइयों का या एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करना चाहिए, और रोगी व्यक्ति की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सब क्या है, रोकथाम में आ जाते हैं। थर्ड क्या आ जाएगा, रोगी व्यक्ति से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए और उसकी वस्तुओं को प्रयोग नहीं करना चाहिए। रोगी व्यक्ति के वस्तुओं का उससे बचना चाहिए, है ना, वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
क्यों? क्योंकि ये संक्रमण बीमारी है, बहुत जल्दी फैलती है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति फैलने में टाइम नहीं लगता, प्रयोग नहीं करनी चाहिए। और इन्हीं चीज़ों से ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है, क्योंकि एक प्रकार की कैसी बीमारी है? संक्रमण, इन्फेक्शन से फैलती है ना। उस व्यक्ति की चीज़ों को उपयोग करने से, उसके द्वारा खांसने या छींकने द्वारा, इन सब के द्वारा क्या होता है? ये बीमारी फैलने लगती है। इसके अलावा जब रोगी व्यक्ति होता है तो उसको अच्छी तरह से हाथ पैर धोना चाहिए, हाथ मुंह धोना चाहिए, ताकि उसके हाथों में जो बैक्टीरियल है, वायरस है, वो सब हट जाए। तो उसको हाथ मुंह धोना चाहिए। इसके अलावा उसको स्वस्थ भोजन करना चाहिए, संतुलित आहार और फ्रेश फूड लेना चाहिए ना, संतुलित आहार लेना चाहिए। और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, यानी कि उसको योगा या व्यायाम, कुछ इस तरह से कुछ एक्टिविटी ज़रूर करना चाहिए, और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए और स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना चाहिए। तो ये क्या है? रोकथाम, यानी कि अगर इनको करेंगे तो व्यक्ति के रोगी होने के चांसेस कम होते हैं। अब आता है टीकाकरण। क्या आता है? टीकाकरण। कुछ टीके ऐसे बनाए गए हैं जो निमोनिया को होने से रोकते हैं। तो फ्लू और इसी का जो निमोनिया का टीका आता है, इसको पहले से लगाया जाता है ताकि व्यक्ति को सर्दी जुकाम ना हो। एक और होता है न्यूमोकोकल। ये वैक्सीन आजकल बन गई है, जिसके द्वारा क्या होता है? निमोनिया रोग को अधिक मात्रा में होने से रोका जाता है। तो दोस्तों, ये रही वीडियो निमोनिया के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों परिवार के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो भी इस गंभीर बीमारी के बारे में जागरूक हो सके, सतर्क हो सके और टाइम पर अपना ट्रीटमेंट करा सके, क्योंकि ये एक प्रकार की बहुत ही जानलेवा बीमारी है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।